दुनिया में हर चीज की हिफाजत की जाती है, चाहे वो कोई कीमती घर हो या चाहे वो कोई गाड़ी हो, चाहे कोई ऐसी चीज हो, आपके पास मोबाइल हो, कुछ भी हो, उसे आप महफूज कर लेते हैं, उसकी हिफाजत करते हैं, इसलिए कि कहीं हम खो ना जाए। तो आप घर के लिए या बड़े बंगले के लिए या किसी ऐसी चीज के लिए जो कीमती है, उसके लिए आप बाकायदा जो है गार्ड रखते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि ये माल जो है वो छिन जाए। और इसी तरह हर चीज की आप जो है वो ख्याल रखते हैं। लेकिन याद रखें कि आप ईमान की ख्याल क्यों नहीं रखते। ईमान इतना बड़ा इंसान के साथ जो मुत्तसिल है, जिस पर इंसान की जिंदगी का ये एक इस तरह हिस्सा है कि इंसान इसकी वजह से जो है अल्लाह के करीब है। हदीस पाक में है कि कुल आमन्तु बिल्लाहि सुम्मा इस्तक़िम, कहो कि मैं ईमान लाया और उस पर इस्तकामत भी इख्तियार की, यानी उस पर इस्तकामत इख्तियार करना, उसी को लाजिम पकड़ना, ये तुम्हारे लिए बहुत बेहतर है। इस वजह से कि ईमान जो है वो आपको अल्लाह के नजदीक करता है। तो अपने ईमानों की हिफाजत करें, और अगर आपसे नहीं हो सकता तो अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआएं मांगे कि इलाही मैं गुनाहगार हूं, मेरे ईमान की हिफाजत फरमा। मैं ऐसे माहौल में रहता हूं, ऐसे जगहों में रहता हूं जहां मुझे ये खतरा है कि मेरा ईमान जो है वो कहीं छिन न जाए, कहीं मेरा ईमान मुझसे उठ न जाए। तो यहां जो है अपनी ईमान की जो है अल्लाह ताला से दुआ मांगा करे कि अल्लाह हमारी ईमानों की हिफाजत फरमाए। देखें, हर वो शख्स जो चोरी करता है, चोरी के वक्त उसका ईमान उसके सर पर रहता है, यानी उसके साथ नहीं होता। खुदा न खास्ता अगर उसे मौत आ जाए तो वो बगैर ईमान के इस दुनिया से चला गया। वो शख्स जो जिना में मुब्तला है, जिना कर रहा है, अब हीन यज़नी, जिना के वक्त जो है उसका ईमान जो है उसके सर पर रहता है, उसके पास नहीं रहता। खुदा न खास्ता अगर इस वक्त मौत आ जाए तो बगैर ईमान के तुम दुनिया से चले गए। देखें, एक गैर मुस्लिम शख्स जिसके पास ईमान नहीं है, अल्लाह उसके ईमान की दौलत से नवाजता है, यानी वो एक ऐसा शख्स है कि उसके घर में कोई भी मुसलमान नहीं है, एक शख्स जो है उसके दिल में तलब आती है और वो मुसलमान हो जाता है। तो आप सोचे कि हम मुसलमान घराने में हैं, इस्लाम पर ही हम हैं, हमारे माँ बाप जो हैं वो ईमान और इस्लाम पर कायम दायम थे हैं, और इसी तरह हमारे आबा अजदाद इस्लाम पर कायम रहे हैं। ये सिलसिला मुसलमान ही मुसलमान है। खुदा न खास्ता हम में से कोई ऐसा शख्स कि वो दीन इस्लाम को छोड़कर वो काफिर नहीं हो सकता। एक काफिर मुसलमान हो सकता है, तो क्या एक मुसलमान वो काफिर नहीं हो सकता? देखें, हो सकता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक वो शख्स जो मुस्लिम घराने में पैदा होता है, उनके आबा अजदाद भी मुस्लिम है, लेकिन बाद में वो हो सकता है कि वो काफिर हो जाए। तो इसीलिए हमें चाहिए कि हम जो है वो इस्लाम पर कायम रहे और अल्लाह से अपनी ईमान की दुआएं मांगे, और इस से बचे कि कहीं हमारा ईमान जो है हम अपने ईमान को खो ना जाए। तो इस पर हम जो है अल्लाह से दुआएं करते रहे, इसलिए कि गुनाह तो हर इंसान से होते हैं। एक गुनाह करने से इंसान के दिल पर एक सियाह नुक्ता लगता है। बहुत सारे गुनाह करते रहे तो दिल सियाह हो जाता है। अब इस दिल को हम कैसे साफ करें? अगर हमारा दिल इतना काला है, इतना सियाह हो चुका है, तो हमें चाहिए कि हम अपने रब के हुजूर पेश हो जाए, अल्लाह से दुआ मांगे और कुरान करीम की तिलावत करें इसकी सफाई के लिए, नमाजों की पाबंदी करें, अपनी ईमान की हिफाजत की दुआएं पर दुआएं मांगे, अल्लाह ताला से ये दुआएं मांगते रहे कि अल्लाह हमारी ईमान की हिफाजत फरमा, अल्लाह ताला हमारे ईमानों की हिफाजत फरमाए। फितनों का दौर है, इस दौर में अपने ईमान को बचाना ये बहुत बड़ा जिहाद है।